नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज। बड़ी खबर संगम नगरी प्रयागराज से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वीके सिंह ने सपा प्रत्याशी मालती यादव को कड़े मुकाबले में 18 मतों से पराजित किया है। कुल 84 जिला पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष पद पर वोटिंग की, जिसमें 51 मत बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वीके सिंह को मिले और वहीं 33 मत समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मालती यादव को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने इस जीत को प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार के विकास के कार्यों के लिए जीत बताई है। बीजेपी सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित है। बीजेपी सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों में आम जनता विश्वास करती है। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता को अब ये विश्वास हो गया है कि प्रदेश में और देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है। आज की इस जीत से ये बात साबित हो गई। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की कड़ी तपस्या की बदौलत आज प्रयागराज में भाजपा को इतने बड़े अंतर से जीत मिली है। उन्होंने कहा कि आज निर्दलियों के साथ साथ दूसरे दल के जीते पंचायत सदस्यों ने भी भाजपा की इस जीत में अपना योगदान दिया है। पंचायत अध्यक्ष चुनाव में प्रदेश भर में मिली बड़ी जीत से उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ये जीत समर्पित की जा रही है। हमें पहले भी था कि हम जीतेंगे, लेकिन इतनी बड़ी जीत हमें दर्ज की है प्रयागराज में, तो ये स्पष्ट हो गया है कि जनता भी और हमारे जो मतदाता थे, सदस्य थे, वो इस बात को समझ गए कि अगर कोई विकास कर सकता है ईमानदारी के साथ बेहतर तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी कर सकते हैं। डॉक्टर वीके सिंह की बड़ी विरासत है और जिस तरह से हमारे पार्टी के नेतृत्व ने इस जीत को दर्ज करने में मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और आप ये स्पष्ट समझ लीजिए, सभी विधायकों ने, हम दोनों सांसदों ने मिलकर प्रयास किया है, पूरी पार्टी लगी रही और 51 और 33, ज़रा आप अंतर देखिए, 17-18 वोटों का अंतर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो मैं समझती हूँ ये प्रचंड जीत है। ये जीत योगी जी की है, ये जीत हमारी सरकार की है, जीत केशव मौर्य जी की है जो मुख्यमंत्री हैं प्रयागराज से। ये जीत मोदी जी में लोगों के विश्वास का है कि विकास होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पे हम चलेंगे। बड़ी जीत हुई है, तमाम जगहों पर पहले निर्विरोध हुए, उसके बाद आज भी जीत हो रही है। क्या देखिए, स्पष्ट है कि सरकार ने लोगों के हृदय में ये विश्वास पैदा कर दिया कि हम किसी एक जाति के, एक समुदाय के नहीं हैं। हम जब विकास करते हैं तो सबके लिए सामान्य रूप से विकास होता है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे केंद्र की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गरीबों के लिए जो योजनाएं योगी जी ने शुरू करी, मोदी जी ने शुरू करी, और जिस तरह से कोविड के दौरान लोगों के लिए जनहितकारी कार्यक्रम चलाए गए, वो सब लोगों में मन में विश्वास पैदा कर चुका। इसीलिए सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर अपने वोटर्स की, अपने मतदाताओं की आकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को चुना है। तो मुझे वही प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी से हटकर अन्य दलों के और जो निर्दल जीते हैं हमारे जिला पंचायत सदस्य, सबने एकजुट होकर वोट डाला। वहीं पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार पर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वहां पर दो नेताओं के नापाक गठबंधन की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। वहां पर दो विरोधियों के नापाक गठबंधन उन्होंने किया है, जिन्होंने धनबल और बाहुबल के दम पर चुनाव को प्रभावित करके जीता है। बड़ी हार भी हुई, तीसरे पायदान पर पार्टी गई है, सिर्फ 3 वोट मिले हैं। क्या कहेंगे? वहाँ तो बड़ा नापाक गठबंधन हुआ है, आपको मालूम ही है। और जो लोग हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, वो एक होकर खड़े हो गए। किस तरह से मैं नहीं जानती कांग्रेस की क्या पॉलिसी थी, लेकिन मैंने सुना है कि उनके वहाँ के एक बड़े नेता और वहाँ के निर्दल जो नेता हैं, वो दोनों एक हो गए। तो ये नापाक गठबंधन का असर है। लेकिन प्रत्याशी को धरना देना पड़ा था, क्या कहेंगे? इसीलिए कह रहे हैं कि उन लोगों की वहाँ पर दबंगई चली होगी, उन्होंने नापाक तरीके अपनाए हैं और जीत प्राप्त की है। लेकिन प्रतापगढ़ की राजनीति में इस जीत का कोई अर्थ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। सब जानते हैं प्रतापगढ़ की राजनीति कैसे चलती है। जीत के बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जय श्री राम के नारे लगाकर जश्न मनाया, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद पुलिस को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करके उन्हें वहां से खदेड़ना पड़ा।
चलिए आप किसी चौराहे पर नहीं, मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से, चलिए यहाँ से चलिए। में रहिए, रोड रेडी, पोजीशन फोर्स बिल्कुल रेडी पोजीशन में एडवांस होइए। हाँ बैरियर के फोर्स होइए, बैरियर पर आएंगे। चलिए आप यहाँ चलिए, चलिए आओ यहाँ चलिए, खाली करिए।